जय हिंद दोस्तों। आज फिर हम अपने ट्रिपल सी की एक क्लास को पूरी करेंगे जिनमें 50 क्वेश्चनों को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यह ट्रिपल सी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। ओके, चलिए हम अपनी शुरुआत करते हैं क्योंकि टाइम का बहुत ही अभाव चलता है अब आजकल। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर के बारे में जो नहीं जानता वो इस समय की इस दुनिया को नहीं जानता, क्योंकि आज की दुनिया पूरी की पूरी कंप्यूटर पर डिपेंड है। तो क्या ये एक खेल मशीन है, एक गणना यंत्र है, एक भोजन बनाने का यंत्र है, एक संगीत यंत्र है? तो इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है। यह एक गणना करने का यंत्र है। क्या है? गणना करने का यंत्र है। यह एक गणना करने का यंत्र है। ओके, तो हम अगले क्वेश्चन की ओर हम अब चलते हैं। तो गाइस, हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या होगा? यह भी इसे कहते हैं। पहला आपको टॉपिक, इस पर कई ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो सीपीयू से पूछे जाते हैं। सीपीयू को ही कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर। पहला टॉपिक क्या है? सीपीयू को ही कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर, और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। तो आपको ये बताना है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होगा, यानी पूरा नाम क्या होगा। सीपीयू का पूरा नाम आपको बताना है। क्या वह सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होगा? यहाँ पर आपको स्पेलिंग का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है, वरना इन जैसे क्वेश्चनों पर बहुत गलती पाई जाती है। ठीक, एक एक वर्ड को बहुत ही डिफ़िकल्ट तरीके से फंसाया जाता है कि ऊपर नीचे थोड़ा से भी हुआ तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आपको आंसर बताना है। क्या वह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगा, यानी बी, ये आपको बताना है। क्या सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट होगा, यानी सी। क्या सेंट्रल प्रिंटर यूनिट होगा? तो यहाँ पर प्रिंटर तो हो ही नहीं सकता, सेंट्रल प्रोग्राम ये भी नहीं होगा, और प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, ये प्रोसेस भी गलत होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, ऑप्शन बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि रैम का पूरा नाम क्या होगा? पहली बात बताऊं, रैम एक अस्थायी मेमोरी है। क्या है? रैम एक अस्थायी मेमोरी है, मतलब यह कोई स्थायी नहीं है। अगर आपका कंप्यूटर या आप बंद करते हैं या लाइट चली जाती, किसी भी कारण कंप्यूटर बंद हुआ, जो भी इसके द्वारा डेटा होगा वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, यानी जो कुछ भी आपने इसके तहत कार्य किया वह आपको दोबारा से नहीं मिलेगा। ठीक, यह एक अस्थायी मेमोरी है। ठीक, तो इसका हमें क्या पूरा नाम बताना है। ठीक, ये फुल फॉर्म का है। 4-5 क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। हर एक क्वेश्चन अपने आप पर दम रखता है, यानी अपने आप को एक अच्छा प्रदर्शन देगा आपके एग्ज़ाम पर। तो रैम का पूरा नाम बताना है, क्या होगा? रीड एक्सेस मेमोरी, या रैंडम एक्सेस मेमोरी, या रैंडम ऑल मेमोरी, या रीड एप्लीकेशन मेमोरी। तो इसका आपको आंसर बताना है। जो इसका फुल फॉर्म होगा वह कौन सा होगा? तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सलाह देना चाहूँगा कि आपको फुल फॉर्म के क्वेश्चन पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो वो ऑप्शन के स्पेलिंग पर देखना है, यानी कौन सा वर्ड क्या कह रहा है। ठीक, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका आंसर क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, तो हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यानी चौथा क्वेश्चन जो हमारा होगा, HTTP का पूरा नाम क्या होगा? यानी HTTP का पूरा नाम क्या होगा? तो इसका आंसर आपको जल्द से जल्द बताना है। क्या हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होगा,
या हाई ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल होगा या हाइपर ट्रांसफ़र टाइम प्रोटोकॉल होगा। तो आपको यहाँ पर कुछ अजीब सा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको उसी से पता लगाना है, अंदाज लगाना। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसका आंसर होगा, यानी ये इसका करेक्ट विल बी द आंसर। ओके, हम अपने अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है, क्या वह फ़ोटोशॉप है या विंडोज़ है या एक्सेल है। तो आपका इसका आंसर बताना है। एक्सेल तो नहीं है, ना ही विंडो है, ना ही फ़ोटोशॉप है। तो क्या होगा, एमएस वर्ड, इसको शॉर्ट में कहते हैं एमएस वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। आपको कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी और अस्थायी मेमोरी दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है भाई, बस क्योंकि इसमें एक ही अक्षर का फ़र्क है। एक ही अक्षर आपको बहुत ही बड़ा संकट में डाल सकता है। ओके, तो आपको ये बताना है कंप्यूटर में स्थायी डाटा कहाँ स्टोर होता है, यानी परमानेंटली जो हमारे कंप्यूटर पर बंद हो या स्विच ऑफ हो या लाइट जाए किसी भी कारण, बाद में वह हम उसे पुनः प्राप्त कर सकें, ठीक। तो वो क्या रैम होगा, तो रैम तो आप बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि आप इसका पहला ही देख चुके हैं, इसका पहला ही एक क्वेश्चन फंस चुका है आपने। क्या कैसे मेमोरी होगी, बिल्कुल कैसे मेमोरी नहीं होगी। क्या सोचे थे होगी क्या हार्ड डिस्क होगी, ना जी ना। तो क्या बचा, रोम, रीड ओनली मेमोरी, यानी पढ़ने के लिए केवल, ठीक, रीड ओनली मेमोरी। इस पर कोई हम अपना मान लीजिए अपडेट भी नहीं कर सकते। रोम पर हम कुछ चीज़ को बदल भी नहीं सकते, केवल हम इसको देख सकते, पढ़ सकते हैं और इस पर कुछ अपडेट नहीं कर सकते। हालांकि अब इसके अलग अलग वर्जन आए हैं, वो तो आपको आगे क्लासों में पूरा इसका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो क्या आंसर होगा हमारा, ऑप्शन बी, रोम, रीड ओनली मेमोरी पर हमारा स्थायी डाटा स्टोर होता है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। यूएसबी का पूरा नाम क्या होगा, यूएसबी का पूरा नाम क्या है। यूएसबी बहुत ही यूज यानी इसका यूज कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादातर जगहों पर यूएसबी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यूएसबी का हमें पूरा नाम बताना, यूएसबी का पूरा नाम बताना हमारा कर्तव्य, क्योंकि इसको हम ज़्यादातर लोग प्रयोग करते हैं। तो यूएसबी क्या होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस या यूनिटरल यूनिटर्नल यूनिटर्नल सीरियल बस, यूनिवर्सल सिग्नल बस, यूनिफाइड सीरियल बस। क्या होगा, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या होगा, ऑप्शन ए, यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग भाषा में मुख्य कार्य क्या है। जो सी भाषा, यह एक हमारी, भाई सबसे पहले बता दूं, यह एक हाई लेवल लैंग्वेज है। लैंग्वेज हमारी कितने प्रकार की होती है, लैंग्वेज हमारी दो प्रकार की होती है। एक HLL यानी हाई लेवल लैंग्वेज, एक LLL लो लेवल लैंग्वेज। क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज। कितने प्रकार की लैंग्वेज होती है, दो प्रकार की होती हैं। एक LL होती है, एक HLL होती है, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। तो आपको बताना है, तो मैं बता दूं, सी भाषा जो है ये हाई लेवल लैंग्वेज है। इससे आपका काफ़ी डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका प्रमुख कार्य क्या है, यानी मुख्य कार्य क्या है सी भाषा का। तो सी भाषा का मुख्य कार्य होगा गणना करना। क्या होगा, गणना करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही ज़्यादा विस्तार से बताया जाएगा, टाइम ज़्यादा हो सकता है। तो सी प्रोग्रामिंग में प्रिंट का उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग हम किसके लिए कहते हैं। क्या एक संख्या को इनपुट करना या करता है, यानी यह कमांड हमारा क्या करता है, ठीक। जो अब हम इस कमांड को देंगे तो यह हमें क्या करके दिखाएगा। तो क्या यह एक संख्या को इनपुट करता है, एक संख्या को आउटपुट करता है, क्या डेटा को स्टोर करता है। डेटा को तो बिल्कुल ही नहीं स्टोर करेगा, ठीक है। एक कोड को समाप्त करता है, ना 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 ना। आपको बस इन्हीं दो पर फंसना है, क्या, ए और बी पर।
तो मैं आपको बता दूं इसका आंसर ए बिल्कुल नहीं होगा, इसका आंसर होगा क्या, बी, एक संख्या को आउटपुट करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का लूप है जो सी प्रोग्रामिंग में प्रयोग किया जाता है। ओके, तो इसका आंसर आपको बताना है, व्हील लूप, डू व्हील लूप, फॉर लूप। ओके, इसका आंसर होगा आपका डी, सभी इसके सही आंसर सही हैं, तीन के तीनों सही आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। SQL का पूरा नाम क्या होगा। यह एक लैंग्वेज है SQL, इसका पूरा नाम क्या बना, क्या इसका पूरा नाम होगा सिंपल क्वेरी लैंग्वेज, या स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, या सीक्वेंशियल क्वेरी लैंग्वेज, या सिस्टमेटिक क्वेरी लैंग्वेज। तो इसका पूरा नाम होगा स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट कमांड का उपयोग SQL में क्या होता है। SQL में इसका प्रयोग क्या होता है सेलेक्ट कमांड का, तो इसका प्रयोग होता है डेटा को जोड़ने के लिए। तो मैं थोड़ा यहाँ पर स्पीड को इंक्रीज करूँगा क्योंकि क्लास 50 क्वेश्चनों की है, कहीं 2 घंटे न निकल जाए। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है, तो आपको इसका आंसर बताना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, MySQL, फोटोशॉप, वर्डपैड, क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा, MySQL। ठीक है। IP का पूरा नाम क्या है, यह एक इंटरनेट को प्रोसेस करता है। देखो मैं पहले ही बता दिया। ठीक है, इसका आंसर आप बता सकते हैं, क्या इंटरनेट प्रोसेस, या इंटरनेट प्रोटोकॉल, या इंटरनल प्रोटोकॉल, या इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। इसका आंसर होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का पूरा नाम क्या होगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो हमारा 15वां है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह बहुत ही जगह पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। लैन का पूरा नाम क्या होगा। देखिए लैन यह एक नेटवर्क है। ओके, नेटवर्क 3 प्रकार के होते हैं, लैन, मैन, वैन। ओके, लैन, मैन, वैन। तो मैं बताता हूँ लैन और वैन और मैन तीनों में एरिया का क्या डिफरेंट होता है। सॉरी, मैं इसकी एक पर्सनल क्लास बनाऊँगा। ठीक है, इस पर तो मैं केवल फुल फॉर्म ही बता रहा हूँ। लैन का पूरा नाम क्या होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होगा, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, लॉन्ग, लॉर्ज, लोकल, ये सब नोड। देखिए यहाँ पर ये गलत कर रखा है, यहाँ पर ये गलत होगा। ठीक, मैच ये तीनों कर रहे हैं जो ये तीनों में, ये दोनों में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। TCP/IP क्या करता है। TCP/IP ये क्या है आपको बताना है। ये बहुत ही ज़्यादा प्रयोग किया जाता है हमारे डिजिटल युग में, इन्हीं का पूरा मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा योगदान है। इसका आंसर क्या होगा, क्या यह एक वेब ब्राउज़र है। क्या जी, ये एक वेब ब्राउज़र है, एक प्रकार का वायरस है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल नहीं है, एक प्रकार का वायरस भी नहीं है क्योंकि यह बहुत ही अच्छा काम करता है। अब आपको इन दो पर देखना कौन सा सही होगा। तो भाई यहाँ पर सही आंसर होगा ए विल बी द एक करेक्ट आंसर। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फायरवॉल का कार्य क्या है। फायरवॉल, फायरवॉल काफ़ी उपयोग में, मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा सुना हुआ है आपके। अगर नहीं सुना हुआ तो आपका इसका आंसर बिल्कुल आसानी से मिलेगा। ठीक है, कंप्यूटर की गति बढ़ाने के लिए जी ना क्या सोचते थे, जी हाँ, जी ना, गति बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग नहीं होता फायरवॉल का। कंप्यूटर वायरस से सुरक्षा करना, कंप्यूटर की वायरस से सुरक्षा करना। तो इसका आंसर बी होगा, कंप्यूटर वायरस से सुरक्षा करना। ये दोनों गलत। आगे, वायरस क्या है। वायरस क्या है, नाम तो बहुत सुना होगा। वायरस, इनके ऐप भी हैं जो वायरस को मारते हैं, एंटीवायरस जैसे। हाँ, ओके, तो आपको बताना है वायरस क्या होता है। ठीक है, वायरस आखिर होता क्या है ये बताना है।
एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो वायरस फैलाता है? ना जी ना, कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं वायरस फैलाएगा। एक उपयोगी प्रोग्राम है, उपयोगी कहाँ से होगा? यह एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, डेटा को नुकसान पहुंचाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। दो चरणीय प्रमाणीकरण 2FA का उद्देश्य क्या है? 2FA का उद्देश्य क्या है? मजबूत पासवर्ड बनाना, कंप्यूटर को तेजी से चलाना, एक और सुरक्षा स्तर जोड़ना, सभी कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। क्या होगा इसका आंसर? तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स पर बताना है। ओके, इसका आंसर क्या होगा? ए ना होगा जी, एक मजबूत पासवर्ड ये नहीं बनाता है और कंप्यूटर को तेजी भी नहीं प्रदान करता ये। ठीक है, कंप्यूटर को तेजी कौन प्रदान करता है? मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बताने वाला हूँ, क्योंकि कंप्यूटर से बहुत ही ज़्यादा आपको पूछा जाएगा। कंप्यूटर को तेज़ी प्रदान करता है माइक्रो प्रोसेसर। जितना अच्छा माइक्रो प्रोसेसर होता है, नहीं माइक्रो प्रोसेसर का मुख्य कार्य ही होता है डेटा को प्रोसेस करना। जब डेटा जितनी जल्दी प्रोसेस होगा उतना जल्दी कार्य होगा। ओके, तो माइक्रो प्रोसेसर का ये कार्य है, तो ये ना है। एक और सुरक्षा स्तर जोड़ना, इसका कार्य आंसर क्या होगा? एक और सुरक्षा स्तर जोड़ना। आगे बढ़ते हैं। विंडोज़ क्या है? विंडोज़ क्या है? क्या यह एक एप्लीकेशन है या कोई वायरस है? आपको इन ऑप्शनों में देख लीजिए, जो हो वो बताइए। तो मैं बताता हूँ, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, क्या है? यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? काफ़ी विंडोज़ की वर्जन आए हैं। विंडोज़ NT या सन के नाम से, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 हैं, ऐसे काफ़ी हैं। ओके, तो हम अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, देखिए यूनिक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया? AT&T बेल लैब्स। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? AT&T बेल लैब्स। इसके बारे में आपको बहुत ही जानना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हित पर है, हमारे क्वेश्चनों पर काफ़ी ज़्यादा फंसता है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है? भाई, मल्टी शब्द का आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मल्टी एक कंपलसरी हमारे जानने लिए है भाई, क्योंकि मल्टी का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा, मल्टी शब्द का प्रयोग बहुत ही ज़्यादा होता है और इसका अर्थ भी बहुत ही आसान है। ठीक है, मल्टी टास्किंग का मतलब, टास्क मतलब एक कार्य होता है, एक समय, एक टास्क। ठीक है, ये आपको ये टास्क है, इस पर पूरा कीजिए। तो मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है? तो मैं बता दूं, यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार है। ठीक है, क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार। मल्टीटास्किंग, एक समय में एक कार्य को करना। ना जी, मल्टीटास्किंग एक समय में एक कार्य को करना बिल्कुल नहीं है, ये इसका रॉन्ग हो जाएगा। एक समय में कई कार्यों को करना, क्या इसका आंसर ये होगा? जी हाँ, बिल्कुल, इसका आंसर बी होगा। एक समय में कई कार्यों को करना, नहीं मल्टी, एक समय में एक से अधिक कार्यों को करना, मल्टीटास्किंग भी होता है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर से क्वेश्चन 23 नंबर का आया है। HTML का पूरा नाम क्या है? HTML का पूरा नाम हमें बताना है, क्या होगा? हाई टेक्स्ट मार्क अप लैंग्वेज। जी, इसका आंसर क्या होगा? ए होगा क्या? बताइएगा, ये होगा या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होगा या हाई टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज होगा? ना जी ना, ये तो ना होगा। हाइपर टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज, ये भी पूरा पूरा गलत है। तो आपको इन दोनों पर देखना है कौन सा सही आंसर होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा आपको बताना है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, आपको याद रखना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है ये। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। CSS का उपयोग
किस लिए करते हैं हम CSS का उपयोग क्या करते हैं? आपको मैं एक और बता दूँ, CSS का फुल फॉर्म क्या होगा? CSS का फुल फॉर्म क्या होगा? क्योंकि फुल फॉर्म में ये भी पूछा जा सकता है। कास्केडिंग स्टाइल शीट क्या होगा? कास्केडिंग स्टाइल शीट। क्या वेब पेज को स्टाइल देने के लिए या वेब पेज को संरक्षित करने के लिए? संरक्षित करना इसका कार्य नहीं है। वेब पेज को स्ट्रिप करने के लिए, स्क्रिप्ट करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए? ना जी ना। इसका प्रयोग होगा कास्केडिंग। ये प्रयोग किया जाता है पेज को स्टाइल करने के लिए, वेब पेज को स्टाइल देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। वेब पेज को स्टाइल देने के लिए प्रयोग किया जाता है CSS का। आगे बढ़ते हैं। जावा स्क्रिप्ट का उपयोग क्या है? एक वेब पेज को स्टाइल करने के लिए, एक वेब पेज को स्टाइल करने के लिए, एक वेब पेज में इंटरएक्टिव जोड़ने के लिए या वेब पेज को संरक्षित करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए। आपका आंसर इस पर देखना है ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, वेब पेज में इंटरएक्टिव जोड़ने के लिए। ओके। OSI मॉडल में सेशन लेयर का उपयोग क्या है? सेशन लेयर का उपयोग क्या है? डाटा इनक्रिप्शन, दो डिवाइस के बीच सेशन को प्रबंध करना, डाटा पैकेट ट्रांसफ़र करना, पैकेट रूटिंग करना। इसका आंसर होगा दूसरा, डेटा को दो डिवाइसों के बीच सेशन को प्रबंध करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। OSI मॉडल का मुख्य कार्य क्या है? नेटवर्क प्रोटोकॉल का निर्माण करना, नेटवर्क की देखरेख करना, विभिन्न नेटवर्क डिवाइस के बीच इंटरएबिलिटी बनाए रखना। इसका आंसर होगा यानी तीसरा, इंटरएबिलिटी बनाए रखना विभिन्न नेटवर्कों के बीच। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। OSI मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं? ठीक है, OSI मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं ये हमको बताना है। ठीक, तो यहाँ पर क्या 2 होती हैं या 3 होती हैं, 4 होती हैं, 7 होती हैं? तो इसका आंसर बहुत ही आंसर है आसान। क्या होगा? ऑप्शन ए 7 लेयर होती। 7 लेयर का पूरा कार, पूरा नाम, पूरा फुल फॉर्म आपको एक क्लास पर मिलेगी मेरे चैनल पर, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। ओके, चलते हैं आगे हम। पेज सेटअप के लिए किस मेनू का प्रयोग किया जाता है? पेज सेटअप के लिए किस मेनू का प्रयोग करते हैं? ओके, पेज सेटअप, पेज लेआउट, पेज डिज़ाइन, पेज स्ट्रक्चर। क्या होगा इसका आंसर? आपको कमेंट बॉक्स पर बताना जल्द से जल्द। ओके।